हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का सेशन मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है क्योंकि आज का जो सेशन है वो है जग दे इंडिया मूवी पर बेस्ड, और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस। गाइस, आज के सेशन में होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So, guys, first thing first, let's read out the sentence. Kabir Khan was once a talented hockey player for the Indian national team. Kabir Khan was मतलब कबीर खान था once कभी a talented hockey player, एक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी। और वो किसके लिए था? फॉर लगा के बताया। द इंडियन नेशनल टीम, भारतीय जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसमें वो कभी एक टैलेंटेड खिलाड़ी था। कबीर खान ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट का। However, during a crucial match against Pakistan, he missed a penalty stroke and India lost. However, हालांकि during के दौरान a crucial match, crucial होता है अहम या खास, against के खिलाफ, किसके? पाकिस्तान। ही मिस्ड उसने चूक कर दिया था क्या? अ पेनल्टी स्ट्रोक, एक जो पेनल्टी स्ट्रोक है उसको चूक कर दिया था। और क्या हुआ था? इंडिया लॉस, और इसके कारण जो है इंडिया वो हार गई थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मैच के दौरान ही मिस उसने चूक दिया था ए पेनल्टी स्ट्रोक, एक पेनल्टी स्ट्रोक को, और उसके कारण जो है इंडिया लॉस्ट, इंडिया हार गई थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, और इसने काम किया था चूकने का, मिस्ड करने का। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड यह कंजक्शन है। इंडिया ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है लॉस्ट। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मिस्ड इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट होगा मिस, सेकेंड फॉर्म मिस्ड, थर्ड फॉर्म मिस्ड। ये लॉस्ट है, ये सेकेंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। He was blamed for the loss and labeled a traitor because he is from a minority community. He was blamed, उस पर आरोप लगाया गया। किसका? फॉर लगा के बताया, द लॉस, हार का। और क्या हुआ? लेबर्ड, उसे करार दे दिया गया, मतलब उस पर ठप्पा लगा दिया गया। किसका? और ट्रेटर, एक देशद्रोह का। बिकॉज, क्योंकि ही इज वो है, फ्रॉम से, कहाँ से? अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक अल्पसंख्यक समुदाय से। तो उस पर हार का आरोप लगाया गया और उसे एक देशद्रोही करार दिया गया। बिकॉज, क्योंकि वो आता है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अल्पसंख्यक समुदाय से। ही ये सब्जेक्ट है, वॉज ब्लेम्ड इसकी वर्ब है, और इसी ये सब्जेक्ट की जो दूसरी वर्ब है वो है वॉज लेबल। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ही ये सब्जेक्ट है, पर यहाँ पर इसने ब्लेम नहीं लगाया है, इस पर ब्लेम लगाने का काम हुआ है, लेबल करने का काम किया गया है किसी और के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट ने काम नहीं किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है। तो ये सेंटेंस होगा पैसिव। और पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बी फैमिली की वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वॉज बी फैमिली की वर्ब है, ब्लेम थर्ड फॉर्म है, लेबल्ड वर्ब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होगा ब्लेम, सेकेंड फॉर्म ब्लेम्ड, थर्ड फॉर्म ब्लेम। लेबल मतलब थप्पा लगाना, करार देना, लेबल। सेकेंड फॉर्म लेबल्ड, थर्ड फॉर्म लेबल्ड। बिकॉज ये कंजक्शन है और ये ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का। Years later, Kabir is given a chance to redeem himself when he is appointed as the coach of the Indian women's national hockey team. Years later, सालों बाद, कबीर is given, कबीर को दिया जाता है a chance, एक मौका, to redeem himself, खुद को मुक्ति दिलाने का उस बोझ से, उस हार के बोझ से। when जब he is appointed,
जब उसको नियुक्त किया जाता है एज के तौर पर द कोच प्रशिक्षक किसका ऑफ द इंडियन विमेंस नेशनल हॉकी टीम, भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का। तो सालों बाद कबीर को मौका दिया जाता है टू रिडीम हिमसेल्फ, मतलब खुद को मुक्त करने का उस बोझ से, हार के बोझ से। वह जब ही इज अपॉइंटेड, मतलब उसको नियुक्त किया जाता है कोच के तौर पर किसका, इंडियन विमेंस नेशनल हॉकी टीम का। कबीर ये सब्जेक्ट इज गिवन, इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। वैन ये कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, इज अपॉइंटेड अगेन ये पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का। The team is a group of talented but divided players, each from different states and backgrounds. The team is मतलब टीम है, क्या है, ए ग्रुप मतलब झुंड, किसका, ऑफ लगा के बताया, टैलेंटेड प्रतिभाशाली, पर परंतु डिवाइडेड मतलब वो जो प्लेयर हैं यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, बटे हुए हैं। ईच और सब आते हैं डिफरेंट स्टेट्स अलग राज्यों से, और बैकग्राउंड्स मतलब पृष्ठभूमि से। तो ये जो टीम है ये टैलेंटेड तो है, प्रतिभाशाली तो है, पर ये बटी हुई है, डिवाइडेड है, और ये सब आते हैं अलग अलग स्टेट से, बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से। द टीम ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ये स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का। अब ये जो टैलेंटेड और डिवाइडेड प्लेयर्स हैं ये क्या है, प्लेयर्स हमारी नाउन है, और ये जो डिवाइडेड और टैलेंटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, मतलब ये प्लेयर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्लेयर्स कैसे हैं, टैलेंटेड हैं और प्रतिभाशाली हैं। इसको प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। They face internal conflict, prejudices and lack of unity. They face वो सामना करते हैं किसका, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आंतरिक मनमुटाव का, प्रेजुडाइसेस होता है पूर्वाग्रह, जिसमें हम किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं बिना उससे जाने परखे, एंड और क्या, लैक ऑफ यूनिटी एकता की कमी। तो वो सामना करते हैं एकता की कमी, लैक ऑफ यूनिटी, प्रेजुडाइसेस पूर्वाग्रह, और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका। दे ये सब्जेक्ट, फेस इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म फेस है, सेकेंड फॉर्म फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। कबीर्स कोचिंग स्टाइल इज टफ एंड डिमांडिंग। कबीर्स कोचिंग स्टाइल मतलब जो कबीर की प्रशिक्षण देने की जो शैली है वो टफ है, कठिन है, डिमांडिंग है मतलब अपेक्षाएं रखने वाली है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षा रखता है। तो कबीर्स कोचिंग स्टाइल ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग है। अब ये जो टफ है और डिमांडिंग है ये क्या है, ये डिमांडिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, डिमांड वर्ब की, और यहाँ पर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये बता रही है कि जो स्टाइल है वो कैसी है, डिमांडिंग है। और जो ये टफ है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर अगेन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। He challenges the player to put aside their differences and work as a team. He challenges वो चुनौती देता है किसको, the players खिलाड़ियों को, किस लिए, टू पुट असाइड अलग रखने के लिए, क्या, देयर डिफरेंस उनके जो मतभेद हैं, और एंड वर्क एज अ टीम और काम करने के लिए एक टीम के तौर पर। ही ये सब्जेक्ट, चैलेंजेस इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म चैलेंज, सेकेंड फॉर्म चैलेंज्ड, थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड। Through rigorous training and determination, the team starts improving and bonding. Through से किससे, rigorous training कठोर प्रशिक्षण से, और किससे, determination दृढ़ निश्चय से। क्या होता है, the team जो टीम होती है स्टार्ट्स मतलब शुरू करती है क्या, इम्प्रूविंग एंड बॉन्डिंग सुधरना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधना। तो द टीम यहाँ सब्जेक्ट है, स्टार्ट इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। The climax of the movie is a crucial match against Australia in the World Cup. The climax होता है जब एक्साइटमेंट की चरम सीमा होती है। तो यहाँ पर जो मूवी की जो हाइट होती है एक्साइटमेंट की वो होती है कब,
जब एक क्रूशियल एक खास मैच जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहाँ पर वर्ल्ड कप में। तो जो ये फ़िल्म का जो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कब जब जो है टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलती है वर्ल्ड कप में। अब जो द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी ये सब्जेक्ट है इस इसकी वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग है। The Indian team faces many challenges during the game, but they overcome them with teamwork and determination. The Indian team जो भारतीय टीम है फेसेस सामना करती है मैनी चैलेंजेस कई चुनौती क्या ड्यूरिंग के दौरान किसकी द गेम मैच के दौरान बट परंतु दे ओवरकम वो काबू कर लेते हैं उनको किनको चैलेंजेस को कैसे विथ लगा के बताया टीम वर्क सामूहिक कार्य से और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय से। तो भारतीय जो टीम है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है पर वो ओवरकम कर लेती है मतलब उस पर काबू पा लेती है एक टीम वर्क करके और दृढ़ निश्चय लेकर। द इंडियन टीम ये सब्जेक्ट फेसेस इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बट ये कंजक्शन दे ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है ओवरकम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फेस इस फर्स्ट फॉर्म फेस सेकेंड फॉर्म फेस्ड थर्ड फॉर्म फेस्ड ओवरकम काबू करना ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म होगी ओवरकेम और थर्ड फॉर्म ओवरकम होगी। In the end, they win the match and the World Cup, bringing glory to India. In the end, आखिर में they win वो जीतते हैं क्या the match मैच को और क्या वर्ल्ड कप को जीतते हैं। Bringing मतलब लाते हुए glory गौरव या यश कहाँ पर भारत में तो आखिर में वो मैच जीतते हैं और वर्ल्ड कप को भी जीतते हैं और लाते हैं भारत में यश और गौरव। दे ये सब्जेक्ट विन इसकी वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसकी फर्स्ट फॉर्म है विन सेकंड वॉन थर्ड फॉर्म वॉन। Chak De India is a story of redemption, unity, and shows how to get out of difficult situation. चक दे इंडिया इज है क्या चक दे इंडिया जो मूवी है क्या है अ स्टोरी एक कहानी है ऑफ लगा के बताया है किसकी रिडम्पशन होता है उद्धार या पाप मुक्ति यूनिटी एकता एंड और शोज और ये दिखाती है क्या हाउ टू गेट आउट कैसे बाहर निकलना डिफिकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थितियों से। तो चक दे इंडिया मूवी है वो है एक कहानी रिडम्पशन की उद्धार की एकता की जिसमें हम ये सीखते हैं कि मिलजुल कर कैसे काम करना है और ये दिखाती है कैसे हम डिफिकल्ट सिचुएशन है कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। चक दे इंडिया ये सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग और चक दे इंडिया की जो सेकंड वर्ब है शोज है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शो के वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म शो सेकंड फॉर्म शोड थर्ड फॉर्म शोड। सो गाइस मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब आपको ये स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और अपने शब्दों में कहने की कोशिश करना है। इससे आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी और इसमें जो आई हुई ग्रामर है वोकैबुलरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सभी याद रहेंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय।